आज एक बात हकीकत होने जा रही है कि कहते नहीं है कि लड़का बहू के लिए सास ससुर कुछ करे ना करे, लेकिन लड़का बहू का इंसान बोलता है कि फ़र्ज होता है अपने सास ससुर की सेवा करना। और बिटिया कितना भी बातें बना ले, कभी बिटिया साथ नहीं देती हैं। क्योंकि मेरी नंदों ने बहुत ज़्यादा हमें बोला, अगर मेरे पापा को भाई भौजाई नहीं रखेंगे या खाना नहीं खिलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हम साथ देंगे। अब मेरे ससुर की तबीयत हो गई है ख़राब, उनको पैरालाइज हो गया। अब कोई बिटिया बहन झांकने हेरने नहीं आ रही, नहीं देखने आ रही। अब केवल लड़का बहू साथ देने आए, कैसे हों, अच्छे हों बुरे हों, लेकिन आखिर काम लड़का बहू ही आता है। ये बात एक गांठ में बांध लेना। अगर जो भी हमारी वीडियो देख रहा हो ना, तो ये गांठ में बांध लेना। इंसान अपनी बिटिया को चाहे जितना मर ले कि बिटिया हमारे साथ देगी, लड़का बहू के साथ कुछ भी ना करे। लेकिन ताने मारने वाले यही कहते हैं बात कि अगर माँ बाप को कुछ हो, अगर सास ससुर को कुछ हो जाए ना, तो इंसान यही कहेगा कि लड़का बहू को बुलाया जाए, लड़का बहू सेवा करे। बिटिया को कोई नहीं कहेगा बिटिया तो पराए घर की हैं, उनके हाथ में नहीं है। तो लड़की भी तो पहले बहू को भी तो इंसान पराया मानता था। अब क्यों बहू अपनी हो गई, अब लड़का बहू अपने लगने लगे। पहले बिटिया अपनी लगती थी, क्योंकि जब अच्छे खासे सास ससुर होते हैं तब उनको बिटिया दिखती कि बिटिया अपनी है, बहू पराई है। और जो वही कंडीशन जब सास ससुर की ख़राब हो जाती है ना, तब उनको लगता है कि बिटिया पराई हो गई, बिटिया हमारी पराई है, लड़का बहू हमारे अपने। अब लड़का बहू हमारे करने के लिए लड़का बहू आते हैं और देने के लिए बिटिया आती है कि बिटिया अपनी है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड, हमारी बात को स्किप मत करिएगा, हमारी बात ज़रूर गौर से सुनिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, आज हमारे हस्बैंड का फ़ोन आया तो वो कह रहे हैं कि हम पापा को लेकर गांव से घर आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अगर पापा को हम लेके नहीं आएंगे ना, तो फिर हम दिल्ली में नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब कह रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, कितने हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि पापा को गाँव में रहने दो, देवर देवरानी गाँव में रहते हैं तो वो अपना सेवा करें ना। यहाँ पर किराए के मकान में मतलब खुद के घर होते हुए भी बीमार इंसान है, उनको बताओ दिल्ली प्रदेश में तुम कैसे लेके आओगे, उनके समझ में नहीं आती है। और कल हमने बोला तो हमें हमारी दुनिया भर की बातें सुनाने लगे, कहने लगी कि हम नहीं आएंगे, जाओ तुम उधरे रहो, मरो जाके। 100 रुपया घर पे रखे थे, उसी से 3 दिन से गुजारा कर रहे हैं और आने का नाम नहीं ले रहे थे। ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा था। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि अगर हम पापा को लेके नहीं आएंगे, अगर पापा नहीं आए दिल्ली तो फिर हम भी नहीं आएंगे, हम भी गाँव में रहेंगे। तो हमने कहा कि भैया लेके आ जाओ, अब लेके आएंगे तब पता चलेगा उनको कि परदेश में कोई मतलब अभी ये कमरा खाली कर रहे हैं, किसी से कमरा पूछने के लिए जाओ। अभी हम गए थे, अभी मंदिर होके आए हैं, मौनी बाबा मंदिर। वहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से मतलब जो औरतें बैठी थी, काफ़ी लोगों से कमरे के बारे में पूछा था। कमरा किराए से लेना है तो सब यही पूछते हैं कितने लोग हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं हैं, कितने घर पे मेंबर हैं, कितने हैं। किसी का कमरा लो तो दुनिया भर की बातें पूछते हैं। और बता दो कि ये इनके पापा भी है ऐसी हालत में है, मतलब बीमार है, पैरालाइज है, न चल पाते हैं, पड़े मतलब लैट्रिन बाथरूम करते हैं, तो कोई अपने घर पे रखेगा। और मकान मालिक की भी, ये जिनके मकान में रह रहे हैं ये भी इन्हें तो किराया बढ़ा दिया है। बोल रही थी कि अब 5 तारीख से महीना हो जाएगा, 5 तारीख के बाद हम 5,500 रुपये किराया लेंगे। हमने आज बोला भी था आंटी 5,000 ले लेना, आंटी मानी ही नहीं है। हमने कहा 500 रुपये बढ़ा लो, मानी नहीं रही है, कह रही है 5,500 रुपये लेंगे। तो हमें कमरा तो खाली करना ही पड़ेगा और छोटा कमरा देखेंगे कहीं पे, अब गुजारा करना पड़ेगा। क्या मतलब है, बोल रहे थे खुद का घर है तो उसमें रहें। तो हमारे हस्बैंड की सबूरी नहीं है, दुनिया भर के में बातें बोलने लगी कि हम ही गलत हैं। अब बताओ, बाप में भी बंटवारा करने लगे। कही गई है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को खिला सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं खिला सकते। अब एक लड़का गांव में रहता है लेकिन उसको भी लग रहा है ना कि दूसरा भाई है वो खिलाए जाके ना। ये नहीं दिखता कि परदेश में रह रहे हैं। अब हम परदेश में रह रहे हैं तो परदेश में बाप को भेज दे के हम गाँव पे रह रहे हैं तो हम सेवा कर लें, ये नहीं दिखता है किसी को। अब परदेश में पापा को लेके आ रहे हैं, बीमार इंसान को बताओ यहाँ किराए के मकान में लेके आ रहे हैं। हम का गलत कही रहे हैं का? अपने हस्बैंड से कही भी रहे हैं कि पापा की अगर सेवा करनी है। सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आशीष मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो देवर वो सेवा कर रहा है। देवर देवरानी ने 3-4 महीने पापा की सेवा की है, वो घर पे रहा है तो पापा की सेवा की है। हमने कहा तुम भी रहो, चल के तुम भी घर पे रहो तो हम भी सेवा करेंगे। और ये रहने के लिए तैयार नहीं है, कहते कि हम कहाँ उधर रह जाके। हस्बैंड कहते हैं गाँव में रहेंगे तो पूरा सामान जो हमने गृहस्थी बनाई है यहाँ पर सब कुछ ले जाना, गाड़ी में भरा के ले पूछिए तो उसमें कह रहे 15,000 रुपये लगेंगे सामान ले जाने के लिए। अब 15,000 कहते 15,000 रुपये कहाँ पर रखे हैं, 15,000 रुपये कहाँ से लेके आए। और जिनकी गाड़ी भी चलाते हैं, जिनकी गाड़ी हमारे हस्बैंड चलाते हैं, उनके भी पैसे देने हैं, कर्जा ले रखा है उनसे 25,000 रुपये पहले से उधार है मालिक के। बंधन बैंक है उससे हमने लोन ले रखा है, उसके भी पैसे देने हैं। कहते जब तक कर्जा देंगे नहीं, यहाँ कर्जा अदा जब तक यहाँ का कर्जा अदा करेंगे नहीं तब तक हम गाँव कैसे जाएंगे रहने के लिए। तो गाँव तो हम जा नहीं सकते हैं। उनकी बात भी एक सही है, लेकिन यहाँ परदेश में पापा को लेके आएंगे कितने दिन रह लेंगे, कितने दिन रहेंगे।
दूसरे के मकान में किराए से रह रहे हैं, कितने दिन रहेंगे। किराए मकान मालिक जो होता है उन जिनते हो, अगर आप किराए से रहते हो, अगर किसी का मकान होगा तो आप जानते ही होगे हर इंसान किराएदारों के साथ कैसा बिहेव करता है, कैसी इज्जत होती है किराएदार की। दुनिया भर की बातें सुनाएंगे तो ये तो अपने काम पे चले जाएंगे और सुनने को हमें मिलेगी दुनिया भर की बातें कि सबकी यहाँ सफाई नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बीमार इंसान है, क्यों ले आए हैं। मतलब खुद का घर होते हुए भी वो ना रहें और यहाँ पर हमने सब लोग आराम से राज करें, जो रह रहे हैं और आराम से राज करेंगे 2 मंजिल के मकान में, इधर हम किराए से डोलें, वो भी बीमार इंसान को 3 बच्चे लेके डोले। हमारी बात सबको कड़वी लगती है। वैसे बहन भी बोल रही थी जब बाप सही थे, जब मेरे ससुर सही थे, तब बहन भी बोल रही थी इनकी, मेरी नंद यानी, कि अब पापा के लड़का बहू साथ नहीं देंगे, पापा का तो हम भी देंगे, अब कोई नहीं दिख रहा। ये सब बात बोल दो तो मेरे हस्बैंड को भी बुरी लगती है, नंद को भी बुरी लगती है, सभी को सुनने वाली बुरी लगती है। पता नहीं हम ही बुरे हैं, हम ही गलत कह रहे हैं। हमने मना थोड़ी ना किया कि सेवा करने के लिए रहे ना। जो लोग बोलते हैं वो दुनिया भर के कर्जा निपटा दे और हम आराम से दे 50-60 हज़ार रुपया तो हम रख ले, जितना कर्जा निपटा दें और हम गांव में रहें जाके। ऐसे हमें छोड़ के भाग गए गांव में और कुछ कह दिया तो जो छोड़ के चले गए, गांव चले गए। वो दिन हमने कह दिया था कि क्या नाम है, चलो गाँव रहो चल के, तो आप ऐसे नहीं, तो हमारी बात सुन नहीं रहे, अपना अकेले निकल गए बाप को लेने के लिए, पापा को लेने के लिए अपना चलेगा, कह रहे हम पापा को लेके आएंगे, कोई नहीं रखता है, पापा के इधर उधर भटक रहे हैं। मेरे हस्बैंड को अपने ऊपर, पापा के ऊपर दया लग रही, क्योंकि सबने तो घर से उनको निकाल दिया है, अब दर दर भटक रहे हैं, कहीं कोई भाई के घर पे रहते, कहीं कोई भाई के घर पे रहते। तो हमारे हस्बैंड कहते हैं तो इससे अच्छा कि तो हम दिल्ली वाला है, तो वो कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे पापा को। हमने भी यहाँ कह दिया था कि क्यों, यहाँ किराए के मकान में कहाँ रखोगे, हमने भी बोला है कितने दिन रह लेंगे, देखेंगे। अब कल आते हैं तो आप भी देखना कितने दिन रहते हैं, कैसे रहते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे तो कल देखना भी कि ये पापा को लिबा के लाते हैं, क्या करते हैं, इनके पापा कैसे रहते हैं, कैसी हालत में हैं, और ये दिल्ली पे कितने दिन बने रहते हैं, परमानेंट बने रहते हैं, इनको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, हम आपको पूरी वीडियो में दिखाते रहेंगे। वैसे हम कोशिश तो करेंगे अपनी तरफ से उनको खुश रखने की, और इतने पास तो हमारे पास पैसा रुपया तो है नहीं कि हम उनका इलाज करा सकें। जितना बनेगा उतनी हम सेवा करेंगे उनकी। और लोग भी हमें, जो जिनके मकान पे रहते हैं लोग, हमें देखना क्या क्या बातें बोलेंगे, सब आपको दिखाएंगे इस वीडियो पे हम। क्योंकि अभी हम मकान पूछने गए थे, कमरा पूछने गए थे लोगों का, तो इंसान पूछने लगा कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते, दुनिया भर की बातें करने लगे हैं। सभी ने कमरे के लिए ना ही कर दिया, कहीं मिला नहीं है कमरा। अब 5 तारीख हो जाएगा तो आंटी पे किराया बढ़ा देंगे। इनको कोई मतलब नहीं है, मकान मालिक को तो कोई मतलब नहीं है कि किसी के घर पे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, उनको क्या लेना, उनको तो पैसे से मतलब है ना। वो बोल रही थी कि अगर तुम्हारा 5 तारीख महीना पूरा हो जाए तो कमरा खाली कर देना, ये 5,500 रुपये हमें महीना देना, 5,500 रुपये महीना कमरे का दो, किराया और बिजली का बिल दो, पानी का भी बिल दो, 300 रुपये पानी का भी लगता है। लोग कहते हैं दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री है, तो हमारे लिए थोड़ी ना फ्री है, मकान मालिक के लिए फ्री है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और कल हमारे हस्बैंड ने हमें बहुत दुनिया भर की बातें बोली थी, उल्टा सीधा बोला इस वजह, और छोड़ के पास चले गए, पैसे भी नहीं देंगे, इस वजह से हमने गुस्से में कल वीडियो भी डाल दी थी। हमें गाली बक रहे थे बहुत ज़्यादा, कहते हम नहीं आएंगे, और क्या बताएं, इसी से उल्टी सीधे हम गाली हम बोल नहीं सकते, मोबाइल पे बहुत उल्टी सीधी गाली बोल रहे थे। नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, कह रहे थे कि हम तुमसे बात नहीं करें, हमारा फ़ोन लगाना हमें, ऐसा बोल रहे थे कि जब तक आप पापा को लेकर हम दिल्ली पे लेके नहीं आए तो हम भी दिल्ली नहीं आएंगे। मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, तो हमने कहा भैया ले आओ, तुमका ज़्यादा पड़ रही है कि गलती लग रही है हमारी, तो ले आओ भाई, रखेंगे दिल्ली में, जैसे बच्चे रह रहे हैं ऐसे ये भी रहेंगे। लेकिन ये हगा मुँह का जो ये लैट्रिन बाथरूम करेंगे, ये साफ़ कौन करेगा? तुम तो काम पे निकल जाओगे, पूरा दिन ऐसे डले रहेंगे, कौन साफ़ करेगा? हम तो साफ़ भैया, हम साफ़ नहीं करेंगे, हम पहले ही बोल दे रहे हैं ना, खिला लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन लैट्रिन बाथरूम हम थोड़ी ना अपने ससुर की साफ़ करेंगे कि उनको उठ के हम साफ़ करें सब कुछ। ये सब हमारे पास में थोड़ी ना है कि हम पहले अपने बच्चों का कर लें फिर बाद में उसका करें। कहने को तो सब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती थी, अब कौन साथ देने को कोई नहीं आ रहा। अब केवल अमृता और अंकित ही दिख रहे हैं, हम और हमारे हस्बैंड दिख रहे हैं केवल दुनिया को। जो घर पे रह रहे हैं उनको कुछ नहीं दिख रहा, वो तो आराम से रहेंगे। अब तो लोगों को आज़ादी मिल जाएगी ना, वो तो घर में फैल के आराम से रहेंगे, ना किराया भाड़ा लगना, ना कुछ ना कुछ। अब किराए के मकान में हम 3 बच्चों को हैं, अब बीमार ससुर को लेके डोले, और हस्बैंड निकल जाए काम पे, पूरा भार हमारे ऊपर सौंप दिया। हम इस वजह से कहीं ना कि पूरा भार तो हमारे पास सौंपे दे रहे हैं। अपना तो हमारे हस्बैंड का काम है, सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं, रात के 2 बजे आते हैं, तो इनको तो कोई टेंशन नहीं है कि देखना सुनना हमें पड़ेगा, तो हमें बुरा लगेगा ना। कौन हमारे लिए कुछ किया, जिनके लिए कुछ किया वो अपने पास न रख के हमारे पास भेज रहे हैं। अब कल आते हैं, देखो कैसे हालत में हैं,
दिखाएंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम दिल्ली में रहते हैं, कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं, हम बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते। आपको सब कुछ जानकारी होगी। अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखते होंगे तो आपका हमें बुरा भी बोले। अगर वीडियो देखते होंगे तो बुरा बोलेंगे, क्योंकि आपको हमारे बारे में, लाइफ के बारे में पता नहीं है, इसलिए बुरा भी बोल सकते हैं। कुछ कहने से पहले हमारी पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी कि हम किस मुसीबत से दिल्ली में रहते हैं। इस वजह से हम दिल्ली में अपने ससुर को लाना नहीं चाहते हैं कि खुद का मकान हो के कोई किराए के कमरे में डोले, किराए के मकान में डोले, कोई अच्छी बात नहीं है। और बीमार इंसान बताओ किराए के मकान में रहे, अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अपने लास्ट टाइम पे अपने खुद के मकान में रहे, अच्छे आराम से रहे, पूरी ज़िंदगी जो आराम से अपने मकान में रहा, वो लास्ट समय वो बताओ किराए के मकान में डोले हैं। और लोगों की बातें सुने, लोग क्या 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 उनको बातें बोलेंगे, उनको कितना होता है, कितनी बातें सुनाते हैं, सब पता चल जाएगा इंसान को। कहीं ना बहुत सरल इंसान के लिए कि दिल्ली में नहीं रख रही। दिल्ली में रहना एक आम बात थोड़ी ना है। जो कोई दिल्ली में रहता होगा उसे खुद ही पता होगा कि दिल्ली में इंसान किराए के मकान में कैसे रहता है, क्या क्या मकान मालिक जो होता है क्या क्या बातें बनाता है, क्या क्या बोलता है। ऐसे ही इंसान अपना गुजारा नहीं करता है एक छोटे से रूम में दिल्ली में। इतना महंगा रूम मिलता है, 4-5 हज़ार रुपये छोटा सा रूम मिलता है। ये पति सब जानते हुए भी अनजान है। हमारे पति तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। उनको लग रहा है कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनके पिता है ना, उनके पापा इस कंडीशन में है। तो कोई भी हो, जाहिर सी बात है, बहू को चाहे ना लगे, बेटे को तो लगेगा ही। के पापा है तो उनको तो लग ही रहा, कोई नहीं रख रहा, दर की ठोकर खा रहे तो उनको तो बुरा लग ही रहा है। अब मजबूरी में वो ला रहे हैं यहाँ पर लेके। हमसे गुस्सा हो रहा है बहुत ज़्यादा कि अगर पापा को नहीं रखोगे तो पापा कहाँ जाएंगे, तो हम लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड, कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा कि मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर के लेके आते हैं कि नहीं आती। अभी अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल में बात की थी, वो पापा को लेके बस में बैठे हुए हैं। कल सुबह तक आ जाएंगे मेरे ससुर यहाँ पर। तो आप कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतनी वीडियो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।